जब सवारियों को मक्तल के पास से गुजारा तो दिन की रोशनी में जब जनाजे देखे गए ना, तो कोई माँ अपने बेटे के जनाजे को देख रही है, कोई बहन भाई को, कोई बच्ची अपने बाप को। बदन ऐसे थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब अपने बाबा को देखा तो रूह परवास कर जाती। इमाम ने अपने आप को नीचे, बीबी ज़ैनब नीचे गिर गई। ओ वाह मोहम्मदा, हाजल हुसैन, ये हुसैन है जिसके बदन के आज़ा टुकड़े टुकड़े, खून जिसके बदन में गलती था, ये हुसैन है। घोड़ों की टापों ने क्या कर दिया। फिर इमाम फरमाते हैं जब वो कुरान की आयतों की तिलावत करता है और जब जहन्नुम की आयत आती हैं तो गिरिया करता है, और जब जन्नत की आयत आती हैं तो उसमें गोते लगाता है। और इमाम फरमाते हैं कि अगर उसे अपने मरने के दिन का यकीन न होता कि अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर किया है, कि अगर उसे ये यकीन न होता तो एक लम्हे के लिए उसकी रूह उसके बदन में न रहती। मुत्तकी है। दुनिया सिजनो मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मोमिन नहीं रहना चाहता इस दुनिया के अंदर, वो परवास चाहता, निकल जाओ। मैं अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे दुनिया से मोहब्बत है, तो मुझे मरने से खौफ है। मेरे घर का क्या होगा, मेरी चीजों का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा। भाई तो आपको किसने पाला, आपको किसने चीजें दी, तो आपकी औलाद को भी वही देगा। राज़िक तो वो है। क्योंकि दुनिया में दसा हुआ हूं, अंदर मुझे निकला नहीं जा रहा। लेकिन ये दुनिया थोड़ी देर है। आप मजलिस में आए, लोग दूर से आए, 70-70 किलोमीटर से लोग आए, दोस्त अहबाब हमारे, खुदा इनका उनके आने को कबूल फरमाए। मौला की मजलिस है, मौला की रज़ादारी है। अजर तो उन्हीं की बारगाह में, हमारी बारगाह में हमने क्या देना है। हम तो टूटे टूटे अल्फाज आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। बानियों का बनाया हुआ ये सब खुदा कबूल फरमाए। अलमदार कमेटी, अलम कमेटी के जो माशाअल्लाह इतना यहाँ इंतजाम करती है, पहले से भी ज्यादा बेहतर इंतजाम किया है अज़ादारी के लिए, खुदा उन सब की भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अज़ारे मोहतरम, अब आप देखें ना, आप बड़ी दूर से आए, आप घंटे 2 घंटे ड्राइव करके आए, मजलिस सुनी, अब आपने वापस जाना है। लेकिन अब आप बोले मैं वापस नहीं जा रहा, मेरा दिल लग रहा है, कूलर बड़ा अच्छा है, ठंडी हवाएं दे रहा है, लाइटें बड़ी चल रही है, पंखा है। इमाम बार वाले आएंगे, भाई बाहर जाओ, तो दरवाजा बंद भी करना है, लाइटें बंद करनी है। कहा नहीं मैं तो नहीं जा रहा। तो आप क्या बोलेंगे इसको, तबीयत ठीक नहीं है। हम भी इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए और हमने अपने दिलों को यहां लगा लिया है। चाहे या ना चाहे इस दुनिया को छोड़ना है, छोड़ना है। वहां क्या है, कुरान कह रहा है वल आखिरतो खैरों व अबका, आखिरत खैर भी है और आखिरत बाकी भी रहेगी। सूरह आला पढ़ दें आप। अज़ाने मोहतरम, खूब इंसान थोड़ी देर के लिए आया है, तो पहली सिफत वक्त निकाले, नहजुल बलागा पढ़े, खुतबा मुत्तकीन थोड़ा मुताला कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी इमाम रसूल खुदा फरमाते हैं कि दूसरी क्वालिटी जिसके पास है, दुनिया भी खैर है और आखिरत भी खैर है, वो क्या है कि वह जिसके पास खुश इखलाक किरदार है, जिसका किरदार अच्छा है, उसकी दुनिया में भी खैर है और आखिरत में भी खैर है। खूब अब किरदार हम अपना देखें, जाने होता हूं किरदार कैसे बनता है। किरदार बनने के लिए भी तो मेहनत चाहिए, किरदार भी आराम से नहीं बनते। हर चीज बनाने में एक मेहनत लगती है। आप इधर आमों के बाग हैं, आमों के बागों के लिए आम के दरख्त पे भी मेहनत लगती है, दरख्त बनाना है, हिफाजत करनी है। बाकी जो धूप है, हवा है, बारिश है, वो तो खुदा की तरफ से, लेकिन इंसान तो मेहनत करता है। हर चीज बनने में अगर वो सही बने, अगर वो सही हो, जमीन आपके पास हो, सब कुछ हो, लेकिन आप उस पर सही तरह काम ना करें तो क्या फल अच्छा आएगा? लेकिन अगर आप मेहनत करें, हर चीज को तरीके से वक्त पे दें, तो फल अच्छा आएगा। तो क्या आपका मकसद दरख्त था या फल था? पहले क्या आया? मगर मकसद तो दरख्त। अज़ाने मोहतरम, हदफ
जब तक ना हो इंसान मेहनत नहीं करता। जिस दरख्त से फल ना निकले क्या आप उसको लगाएंगे? लेकिन उस फल तक पहुंचने के लिए पहले दरख्त लगाना है, पानी देते रहो, हिफाजत करते रहो। क्यों? एक दिन फल आएगा। ये दुनिया भी ऐसी है, जो लगाएंगे, जो बोएंगे, फल उधर है। उस दिन फल मिलेगा जब इंसान खुदा की बारगाह में खड़ा होगा। फल उस दिन मिलेगा। तुमने ये किया, तुमने वो किया, वो नेकियां कर रहा था। एक शख्स गरीब था, मुफलिस था, एक बुजुर्ग के पास गया, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लिए कोई दुआ करें, मेरे लिए कोई अमल करें, मेरे पास कुछ नहीं। बुजुर्ग ने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं है, चलो मैं तुम्हें, ये सामने दरिया है, मैं तुम्हें मछली पकड़ देता हूँ, आओ मछलियां पकड़ते हैं। मछली पकड़ी, एक मछली पकड़ा दी, बोला ये है मछली, जाओ, इसी से गुजारा करो। वो लेके जा रहा था, रास्ते में देखा उसने एक शख्स रोटियां बेच रहा था। उसने बोला मछली का मैं क्या करूं, 2 रोटियां ले लेता हूं। उसने वो रोटियां ले ली, रोटियां लेके जा रहा था, कई दिन का भूखा था। उसने देखा रास्ते में एक औरत अपने बच्चों को लेकर मुफलिसी के आलम में बैठी है और भूखी लग रही है, मांग रही है। इसने सोचा मैं तो वैसे भी चंद दिन से भूखा हूं, चलो इसी का पेट भर जाए। रोटियां उसको दे दी। आगे गया, जहां रहता था, देखा कोई शख्स उसके बाप के नाम को पुकार रहा है कि फलाने का बेटा, फलाने का बेटा कोई है। इसने बोला मैं हूं। कहा कितने अरसे से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने मेरे पास कुछ अमानत रखवाई थी और बहुत अरसे से वो चले गए, वो भी ये रकम है जो तुम्हारे लिए। अब उसने देखा कि रकम बहुत ज्यादा रकम थी। आहिस्ता आहिस्ता काम बरकत फैलता गया, खूब खैरात सदकात भी बढ़ते चले गए, देता रहा देता रहा देता रहा। एक दिन रात को सोया, ख्वाब में देखा रोज़े क़यामत है और हिसाब किताब हो रहा है। अब इसका हिसाब किताब तोला जा रहा है। तो सब रखा, तराजू, मेजान, तराजू कैसा होगा? पहले समझाने के लिए डिजिटल होगा, ये वाला होगा, कौन सा होगा ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल अमाल, जब अच्छे अमाल रखे तो देखा अभी भी पलरा हल्का है, नेकियां ज्यादा। तो परेशान हुआ, कहा मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना कुछ दिया, इतना कुछ बांटा। तो मलाइका ने कहा कि ये जो तुम बांटते थे, ये तुम इसलिए बांटते थे कि लोग तुम्हारी तारीफें करें, तुम्हारी, भाई वहां माशाल्लाह क्या साहब ये देते हैं, वो देते हैं। अगर मैं खुद ये काम करूं और लोग को मेरी तारीफ करें तो अमल कुछ नहीं है, फिर तारीफें हो गई और क्या चाहिए था। खुदा की बारगाह में अमल। फिर कहा कि भाई जहन्नुम में ले जाने लगे। तो कुछ मलाइका ने कहा कि नहीं, इसके हिस्से की 2 रोटियां और हैं। या बस वो 2 रोटियां रखी तो देखा कि नेकियां भारी हो गई। वो परेशान हुआ, कहा इतनी नेकियां, इतने कहा, ये 2 रोटियां। कहा हाँ, ये 2 रोटियां तुमने इखलास के साथ दी थी। खुदा नीयतों को देख रहा है। खुदा की बारगाह में छोटा बड़ा, अमीर गरीब कोई नहीं है। खुदा एक पत्थर हटाने पर भी जन्नत लेके जा सकता है और सोने का पहाड़ देने पर भी कुछ नहीं मिलने वाला। खुदा है, जाने उसको पहचाने, किरदार बना, इखलास बना, यही किरदार जाएगा। बदन तो यही रह जाएगा, बड़े बड़े बदन यही रह जाएगा। ये किरदार है जो जिंदा भी रहेगा। आप शोहदा की जिंदगी देखें, शहीदों को, शोहदाए करबला को, कैसे किरदार थे, कौन लोग थे। बहुत सारे लोगों को आपको पता भी नहीं है कि पहले क्या करते थे, नहीं पता। बहुत सारे लोग दूसरे मसलक से थे, दूसरे फिरके से थे। उस जमानों में फिरके इस तरह नहीं थे जैसे आज के जमाने में, लेकिन मसलक थे दूसरे मसलक से। लेकिन जब इमाम के कहने पर लब्बैक किया तो ऐसा किरदार बन गया कि कयामत तक के लोगों को रोशनी दे रहा है। हुर रात किधर है, इमाम का लश्कर रोका और फिर रोजे आशूरा इमाम की खिदमत में पहुंच गया। सबसे आखिर में आया, सबसे पहले चला गया। और क्या मकाम पाया कि जब गिरे, इमाम पहुंचे, इमाम फरमाते हैं हुर
पहले इमाम ने क्या कहा था जब इसने इमाम की सवारी पकड़ी थी? इमाम ने कहा, हुर तेरी माँ तेरी अज़ा में बैठे। हुर ने क्या कहा था? कहा, मौला कोई और होता तो मैं जवाब देता, मगर आपकी वालदा का एहतराम इतना है। हुर, ये एहतराम तो था कि हुर को यहां ले आया। जाने मोहतरम, खूब अहले बैत का दर सबके लिए खुला है, किसी के लिए बंद नहीं। जनाब हुर ने कारवां रोका, मगर क्योंकि दर अहले बैत पर झुका, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सलवात भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद का एहतराम किया। कहां से कहां आ गया, हुर अलैहिस्सलाम हो गया। और जब रोजे आशूरा गिरे जख्मों से तो इमाम ने क्या कहा? हुर, तुम्हारी मां ने तुम्हारा कितना अच्छा नाम लिखा। हुर यानी तुम आजाद हो। किरदार 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 ऐसा नहीं होता। आप जवान हैं माशाअल्लाह, सब लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, खुदा उनकी जिंदगियां दराज फरमाए, सेहत सलामती हो, बीमारियां दूर हो। बहुत मरीजों के लिए भी दुआ की दरखास्त की गई। अज़ान मोहतरम, खूब ये देखें कि हमारी जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है। कोशिश करें कि कुछ किरदार साजी पे पढ़े, इखलाक पे पढ़े, इखलाक अच्छा बनाए। शोहदा, हम शोहदा भी जो थे, शहीद जो थे, कैसे कैसे शहीद? शहीद बुरवंसी के शहीद अब्दुल्ला उनका नाम, मशहद मुकद्दस के रहने वाले, किसान था, किसान खेती बाड़ी करता। उस जमाने में ईरान की जो हुकूमत थी उसने कहा कि जो लोग खेतों में काम करते हैं जमीनें उनकी हो गई, यानी जो मालिक हैं उनसे जमीनें लेके जो लोग काम करते हैं उनको दे दो। बांटने आए जमीन, खुद छुप गया। क्यों? कहा कि जायज नहीं है, जमीन किसी और की है, हम तो काम करते हैं, क्यों हमारे नाम कर रहे हैं? छुप गया, गांव छोड़ दिया, शहर चले गए, मजदूरी, ईंटें उठाई, काम किया, सब्जी की दुकान पे गए, देखा सब्जी वाला पानी डाल के सब्जी को भारी कर रहा है, कहा जायज नहीं है। दूध वाले को दूध बेचने गए, देखा वो भी थोड़ा कुछ मिलावट करता है, कहा जायज नहीं है। आखिर में मजदूरी की, ईंटें उठाई, और आहिस्ता आहिस्ता उस जमाने में इनकलाब आ गया। इनकलाब आया, इमाम खुमैनी की कैसेटें सुनना शुरू की, काम शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। उस मकाम पर पहुंच गया कि सद्दाम ने रेडियो में उस वक्त इनके सर की कीमत मुअय्यन की हुई थी। वहां पहुंच गया किरदार, अपने आप को बनाते बनाते बनाते, मगर घर वालों को नहीं बताया कौन है। घर आया, जोजा बाहर दुकान में कुछ लेने गई तो किसी ने, पड़ोसी ने कहा कि आपको पता है कि इतने सारे मुहाफिज किसके लिए खड़े हुए इधर उधर छुप छुप के? कहा किसके लिए? कहा आपके शौहर के लिए। कहा वो सरदार बन गया लश्कर में। जब घर गई जोजा, कहा गई आपके लिए? कहा नहीं, गलत फहमी हुई होगी, कोई और है। उस जमाने में एक रियाल नहीं लिया। हमारे तो कोई काम कर ले मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो वो तो एहसान होता है ना, भाई हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी और दो। कहा नहीं, हम जो कर रहे हैं इस्लाम के लिए कर रहे हैं। अरे एक दिन घर आए, वॉशिंग मशीन पुराने जमाने में कैसी होती होगी, बारह दे के चले गए। घर आए, कहा किसने दिए? कहा वो इदारे ने दिए। कहा खबरदार, इसको इस्तेमाल नहीं करना। हमने इस्लाम की खिदमत इसलिए नहीं की कि हम चीजों से फायदा उठाएं। किरदार, कहा जब तक जिंदा रहे उसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, उनकी शहादत के बाद भी वो वापस भेज दी गई। किरदार, ऐसा किरदार बना, किरदार हमारा किरदार, हमारा इखलाक ऐसा है, हमसे लोग राजी हैं, हमारे जबान से लोग महफूज हैं, हमारी निगाहों से लोग महफूज हैं। ऐसा नहीं, जाहिर खुदा नहीं, खुदा को नहीं चाहिए, खुदा को बातिन चाहिए। बातिन अल्लाह ने नबियों को भेजा इसलिए, वो युज़क्कीहिम, तुम्हारा तज़किया करे, तुम्हें पाक करे, पाकीज़गी चाहिए। और पाकीज़गी के लिए जरूरी नहीं है कि आप बोले मैं मौलाना साहब माशरा इतना खराब है, बाहर निकलूं तो गुनाह है, इधर जाऊं तो गुनाह है, कहां जाऊं? पहाड़ों पे चला जाऊं, छोड़ दूं सब? नहीं, पहाड़ों में चलकर, खानकाहों में बैठकर चिल्ले काटना कमाल नहीं है। कमाल शरीयत पे अमल कर कर माशरे में रहना कमाल है।
इस्लाम देखें, अगर कोई कमाल होता, अगर ये चीजें कमाल होती कि इंसान इतने साल फलानी जगह बैठा है, इतनी साल यहां बैठा है, चिल्ला काट रहा है, तो फिर रसूल खुदा से बढ़कर कोई शख्सियत थी? गारे हिरा में बैठे हुए थे, हजरत जिब्राइल आ रहे थे, हजरत खदीजा खाना लाती थी, तो उससे अच्छी तो जगह कोई नहीं थी। मगर खुदा ने कहा रसूल वापस माशरे में जाओ, इक़रा, पढ़ाओ इन्हें। मुसीबतें, रसूल खुदा के साथ कितनी मुसीबतें हुई, उनके साथ क्या क्या किया। शेबे अबी तालिब में 3 साल, आखिर में पत्थर अपने पेटों में बांधा रसूल ने। पत्थर किसके लिए? उम्मत के लिए। और रसूल का नवासा उम्मत के लिए करबला आया। मगर इमाम हुसैन को मुश्किल थी क्या? उम्मत सो रही थी, उम्मत गाफिल थी। आज माशरे में क्या? आज उम्मत इकट्ठी हो रही है कि नहीं हो रही? आज उम्मत में वहदत है कि नहीं? क्यों तफरका? क्यों सोशल मीडिया? क्यों एक मौलवी दूसरे मौलवी के पीछे? जो जिसको मानता है, सबका अपना अकीदा है, हर आदमी अपने अकीदे को बयान करे, बुरी बात नहीं, बयान करे। फसाद कैसा? जिसकी फजीलत है वो फजीलत है, ना वो कम हो सकता है किसी के कहने से, ना वो बढ़ सकता है। भाई जो जिसको मानता है, लेकिन अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान और अहले बैत भी एक ही है। कोई ज्यादा मोहब्बत करता है, कोई कम मोहब्बत करता है, फर्क नहीं पड़ता है। जाने हम वैसे भी किसी की मोहब्बतों को तोल तो नहीं सकते, और असल मोहब्बत तो अमल से जाहिर होती है। जो अच्छा अमल करेगा पता चल जाएगा ये मोहब्बत कितनी करता है। और अहले बैत की मोहब्बत क्या सिखाती है कि भाई सबके साथ सही रहो, अच्छे रहो। और वो जो आने वाला है वो एक ही है। 11 को कोई माने या ना माने, 12वें को तो सब मानते हैं। भाई वो तो सबका एक ही है ना, एक ही शख्स है, एक ही नाम है। कोई कहते हैं पैदा होगा, कोई कहते हैं गैबत में है, एक ही बात है। जब आएंगे तो पैदा होके ही आएंगे। जुम्मे का दिन, आज दुनिया के हालात, फलस्तीन के हालात, गजा के हालात, ईरान के, दुश्मन को आप जानते हैं। दुश्मन फिरकों का नहीं है, इस्लाम का भी दुश्मन इंसानियत का है। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? सारे मुल्क आपस में आज भी लगता है खून चाहिए उम्मत को, खून चाहिए। उम्मत जब गाफिल हो जाए ना तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। उम्मत बेदार नहीं है, क्या करे? आज आपके सामने ईरान के हालात, जो 12 दिनों के अंदर कुर्बानी दी, 1000 से ऊपर शहीद दिए, लेकिन उसका नतीजा निकला कि उम्मत आपस में मुत्तहिद हो गई, दुश्मन को पहचान लिया गया। दुश्मन असल इंसानियत का, इस्लाम का कौन है? खून। हम भी अपने किरदार को बनाए जाने इखलाक में। जुम्मे का दिन है, मौला से मुत्तसिल होते। ऐज़ान मोहतरम, इमाम गैबत के पर्दे में, और हर कोई ज़ाहिर है इमाम से मिल नहीं सकता, लेकिन दिल में तड़प जरूर होनी चाहिए। दुआ अहद में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अरने तलतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा। परवरदिगार मुझे वो दरख्शंदा चेहरा, वो रुखे जीबा, वो पेशानी दिखा। हम पूरी दुनिया को देखते हैं मगर हम इमाम को नहीं देख रहे। हम जिंदा कैसे हैं? हम करबला पे रोते हैं। करबला में क्या था? एक इमाम था, बाकी सारे इमाम के गिर्द परवाने थे, आशिक थे। एक इमाम। हम अपने इमाम के लिए कितना तड़पते हैं, हमारे पास कितना वक्त है अपने इमाम के लिए। हम ज़हूर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या चीज है हमारे पास? जाने अल्लाह बेहतर जानता है, ज़हूर कब होगा खुदा बेहतर जानता है, लेकिन हम ज़हूर के लिए तैयार हैं या नहीं है? हमारा घर तैयार है या नहीं है? एक आलिम दीन की मुलाकात हुई, माह मुबारक रमजान था। बताते हैं इमाम ज़माना से, इमाम की आंखों को देखा छोटी छोटी हुई। कहा मौला आपकी आंखों को क्या हुआ? इमाम फरमाते हैं गिरिया करने की वजह से। कहा मौला गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा मुझे किसी और से उम्मीद नहीं है, मगर जो अल अजल कहते हैं, जब उनके आमाल मेरे पास आते हैं तो मैं गिरिया करता हूं। जब हम अपने इमाम को खुश नहीं कर सकते,
तो कम से कम अपने इमाम को रुलाएं तो नहीं। खूब इमाम तक पहुंचे। कितने उलमाओं के वाकयात हैं। एक आलिम दीन अपने घर के अंदर अपने सहन में टहल रहे, परेशानी है, बीमारी है, टहल रहे और परेशान हो रहे हैं और इमाम ज़माने से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा, मौला मैं इतना परेशान हूं, मेरे ये मुश्किल है और आप आ ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे। कहा, अचानक से चलते चलते देखा इमाम साथ चलना शुरू हो गया और इमाम ने कहा, फलानी उस जगह पर तुम्हारी जिंदगी में अगर हम तुम्हारा साथ ना देते तो तुम हलाक हो जाते। फलानी जगह जो तुम मुश्किल में थे, किसने तुम्हारा साथ दिया? फलानी जगह, फलानी जगह, फलानी जगह। इमाम खुद फरमाते हैं, अगर हम तुम्हारे हालात से बाखबर ना हो तो दुश्मन तुम्हें चीर फाड़ डाले। इमाम के लिए तड़प। मैं बहरहाल खुद खुदाकार हूं, शायद मेरी जबान में उतनी तासीर ना हो, लेकिन हम एक इमाम का इंतजार कर रहे हैं। हमसे कूफा का सवाल नहीं होगा, मदीना का सवाल, काज़मैन बगदाद का सवाल, हमसे क्या सवाल होगा? 2025 मुजफ्फरगढ़, तुमने इमाम के लिए क्या किया? क्या किया? वक्त निकाल, इमाम को याद कर, अज़ादारान ने इमाम की सलामती की दुआ किया, कोशिश कर। पहली चीज जो सबसे ज्यादा इमाम को मदद कर सकती है वो आपका किरदार है। अगर आपने अपने आप को अच्छा कर दिया तो आप इमाम के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। आपने अपने घर को अच्छा कर दिया तो आप अपने घर में इमाम को दावत दे सकते हैं। अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपनी गलियों को अच्छा करें, किरदार अच्छा करें। जाने मोहतरम, बस मैं इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा, गर्मी भी है और आप मुझसे ज्यादा गर्म जगह पर बैठे हुए हैं। जनाब सैयदा, आपसे राजी हूं, आपके आने से राजी हूं। अज़ादारान मोहतरम, खताकार हैं, गुनाहगार हैं। जिंदगी जो गुजर रही है ये करम उन्हीं का है, वरना तो हाथ खाली है, इंसान के पास कुछ नहीं है। और ये बड़ी नेमत है जो खुदा ने हमें दी है, आजादारी। इसकी हिफाजत करें, इसे सही तरीके से इमाम ज़माना तक लेके जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अज़ादारान, सही पैगाम, बसीरत, अकल के साथ इंसान अपने इमाम के लश्कर पे पहुंचे। वक्त करीब है। वक्त क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जो दुनिया के हालात हैं वक्त करीब हो चुका है। यमनियों, यमन की तरफ देखें तो नजर आता है, खुरासान की तरफ देखें तो नजर, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता तेजी से ज़हूर की तरफ बढ़ रही है। इमाम का कारवां तैयार हो रहा है। अज़ादारान मोहतरम, बस रोज़े आशूर जब सब लुट गया, कोई न बचा, इमाम ने अपनी तलवार को दश्ते करबला में गाड़ा। दाएं देखा और बाएं देखा, आईना आईना मुस्लिम इब्ने अकील, आईना आईना हानी इब्ने उरवा। कहां हो मुस्लिम, कहां हो हानी, कहां हो हबीब इब्ने मज़ाहिर? अपने मौला को सवार नहीं करोगे? सब बिखरे पड़े हैं, अकेला रह गया। खैमों में आए बहन से मिलने के लिए, भी विदा मौला ने अपनी बहन से किया। मां की निशानियां, कुर्ता इमाम को दिया गया। इमाम की सवारी चलना शुरू हुई। देखा थोड़ी देर में सवारी हिल नहीं रही। इमाम ने नीचे देखा, एक छोटी सी बच्ची है जो सवारी से लिपट के खड़ी हुई है। बच्ची कौन है? आपकी बेटियां भी होंगी, खुदा उनके नसीब अच्छे करे। अज़ादारान मोहतरम, छोटी बेटी की एक बड़ी खूबी होती है। बेटियां वैसे ही बाप की जीनत होती हैं, लेकिन छोटी बेटी जब घर में होती है ना, उसका काम ये होता है कि जब सब मिल लेते हैं ना तो वो आखिर में मिलती है और एक सवाल पूछती है, बाबा घर कब आओगे?
गो के उसका बाप सुबह शाम कई दफा भी आए ना, वो फिर भी यही पूछती है, बाबा कब आओगे? मेरा सलाम हो इस बच्ची पर जो सुबह से देख रही है, जो गया वो वापस नहीं आया, वापस नहीं आया। अब देखा कि बाबा भी जा रहे हैं, इमाम नीचे उतरे, इमाम ने बच्ची को गले लगाया, गिरिया किया। बच्ची ने ये नहीं कहा बाबा कब आओगे, बच्ची जानती थी बाबा गया वापस नहीं आएगा। कहा बाबा हमें मदीना वापस छोड़ाओ। इमाम ने कहा बेटा अब देर हो गई है, देर हो गई। इमाम ने कुछ कहा, बच्ची खामोश हो गई। इमाम सवारी पे बैठे, जुलझना चलना शुरू हुई। चलते चलते रोजे आशूरा के मसाइब हैं, आपने सुना। इमाम ने दुश्मन को बहुत सख्त वक्त दिया, सख्त। ये तो खुदा की तरफ से पैगाम आ गया कि हुसैन मलाइका इंतजार कर रहे हैं, अगर हुक्म दो तो फौज को तहस नहस कर दें। लेकिन दूसरी तरफ हुसैन जो वादा किया है उसे निभाना है। इमाम कहते हैं खुदा 70 दफा भी मारा जाऊं तो तेरे से जो वादा किया है उसे निभाऊंगा, तेरे दीन को बचाऊंगा। बस अज़ादारान मोहतरम, फिर आप सुनते हैं तीर कहां से आया, तीर कहां लगा, नेज़े कहां लगे, पत्थर कहां लगे। बस इतना है कि जीन से जमीन पर आया। बाज मक्तल कहते हैं कि इमाम जमीन पर न जा पाए, तीर इतने बदन में लगे हुए थे। जुलझना वापस गया, वापस उसको खैमों की तरफ। अहले हरम समझे इमाम हुसैन वापस आए हैं। अब क्या देखा कि जुलझना अकेला खड़ा हुआ है। बीबी ने देखा कि मेरा भाई मुझे नजर आए, लेकिन हुजूम इतना था, जिसके पास जो था वो लेकर आया था सैयदा के लाल को लूटने के लिए। बस अज़ादारान मोहतरम, मैंने पढ़ लिया और आपने सुन लिया। वो बहन फिर ऊंचाई पे गई कि मैं अपने भाई को देख सकूं, लेकिन जब पहुंची तो देर हो गई थी। शिम्र सीने पे बैठा हुआ कुंद खंजर चला रहा था, चला रहा था। बीबी ने कहा उमर साथ तू नहीं देखता रसूल के नवासे के साथ क्या? बस मैं और सख्त मसाइब नहीं पढ़ूंगा अज़ादारान मोहतरम। बस इतना हुआ, थोड़ी देर में मौला का सर शिम्र के हाथ में था। शिम्र का खैमों से कत्लगाह तक दौड़ती रही। जब पहुंची ज़ैनब तो देर हो चुकी थी। शिम्र के हाथ में इमाम हुसैन का सर था। जब पहुंची तो देर हो चुकी थी और कटी हुई रगों से खून टपक रहा था। जब पहुंची तो देर हो चुकी थी। अज़ादारान मोहतरम, रोज़े आशूरा गुजर गया। शामे गरीबा बस थोड़े से मंजिलें और आराम से अय्याम हैं। उस बच्ची से तवस्सुल करना है। आज उसके बच्ची के हरम में कोई नहीं। फिर शाम जिंदान में है, फिर शाम कैद में। अभी 2 दिन पहले एक शिया आलम दीन को शहीद कर दिया, फिर शाम जिंदान में। अज़ादारान मोहतरम, बस शाम गरीबा आई। जनाब ज़ैनब ने बच्चों को गिनना शुरू किया। देखा एक बच्ची नजर नहीं आती। रात का वक्त है, अंधेरा है। बीबी मक्तल में गई। मक्तल कहां है? जहां पर गुलशन ज़हरा के फूल उजड़े पड़े हैं, सर बुरीदा लाशें, मगर रात। देखा बच्ची एक सीने पे सो रही है। बीबी ज़ैनब ने बच्ची को उठाया, कहा बेटा क्या कर रही है? कहा बाबा के सीने पे सो रही हूं। आपको तो पता है ना फूफी जान, मुझे बाबा के सीने के अलावा नींद नहीं आती। कहा आपको कैसे पता ये बाबा का सीना है? कहा मैं बाबा बाबा कर रही थी तो हाथ बुलंद हुए, इलैया इलैया, आ मेरी बच्ची। बस
बस हटा लिया, बस ज़हन में रखिएगा 11 मुहर्रम, बस थोड़ा और 11 मुहर्रम। मैं और तेजी से जा रहा हूं। मैं नहीं कहता ये सवार कैसे हुए, मैं नहीं कहता इनको गुजारा कैसे, बस इतना कहूंगा कि जब सवारियों को मक्तल के पास से गुजारा तो दिन की रोशनी में जब जनाजे देखे गए ना, तो कोई माँ अपने बेटे के जनाजे को देख रही है, कोई बहन भाई को, कोई बच्ची अपने बाप को। बदन ऐसे थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब अपने बाबा को देखा तो रूह परवास कर जाती। इमाम ने अपने आप को नीचे, बीबी ज़ैनब नीचे गिर गई। ओ वाह मोहम्मदा, हाजल हुसैन, ये हुसैन है जिसके बदन के आज़ा टुकड़े टुकड़े, खून जिसके बदन में गलती था, ये हुसैन है। घोड़ों की टापों ने क्या कर दिया। वो बच्ची जो रात को बाबा के सीने पे सोई थी, रात को ना देख पाई, जब दिन में आई ना, जब देखा फुप्पी कोई बहन कर रही है, कहा फुप्पी जान ये किसका बदन है, ये किसका बदन है। गुजर गया कारवां, काफिला गुजर गया। 13 मुहर्रम, इजाज़त इमामत, मेरा बीमार इमाम, मेरा गरीब इमाम, हाथों में हथकड़ियां, गले में तौक, करबला की जमीन पे आया। एक एक कर कर बनी असद के कबीलों के साथ सर मौजूद, कैसे पता चले किसका। इमाम ने कहा ये इसका बदन है, ये इसका बदन है, ये इसका बदन है, इसको यहां दफनाओ। एक तरफ जाने लगे, कहा रुक जाओ, कहा मैं खुद दफनाऊंगा। मौला किसका बदन है, कहा मेरे बाबा का बदन है, मैं कुर्बान। अज़ादारों ने वो जिसे चक्कियां पीस के पाला था, वो जिसे दोषे पैगंबर पर रसूल उठाया करते थे, बदन कैसा है। बस मक्तल का एक जुमला और आपसे इल्तिमास से दुआ। इमाम ने मक्तल में बयान हो, इमाम ने अपने बाबा के बदन को उठाया नहीं है, मेरे मौला ने अपने बाबा के बदन को समेटा।